नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत को, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश की। शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। 1320 से 1325 ईस्वी तक का समयकाल। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना की और खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनकर गद्दी संभाली। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय वह दीपालपुर का सूबेदार था और गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसने नहरों का निर्माण करवाया था, दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और बंगाल तथा वारंगल के लिए भी सैन्य अभियान किया। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे, तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खां दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली के सुल्तानों में वह पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया था। अपने शासनकाल में वह विवादास्पद निर्णयों के कारण बहुत प्रसिद्ध रहा और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान जैसे निर्णय लिए जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की भी स्थापना की। इसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इससे पहले 1341 ईस्वी में चीन के शासक तोगन तैमूर ने अपना एक राजदूत दिल्ली में भेजा था। ब्रिटिश इतिहासकार एल फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान के मरने पर सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक का समय। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था और रज्जब का विवाह एक राजपूत शासक रणमल की बेटी से हुआ था। इस प्रकार फिरोज हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृति 4 करों पर लगाई थी। ये थे खराज, खम्स, जजिया और जकात। जजिया पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने गरीबों की सहायता के लिए दीवान खैरात नामक दान विभाग भी स्थापित किया। रोजगार ब्यूरो या दारुल शफा भी स्थापित किया। पहला शासक था जिसने शाही नहरों से सिंचाई के लिए पानी के प्रयोग पर सिंचाई कर लगाया। उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्यभार सौंपा था। फिरोज ने कर्मचारियों और सैनिकों को सेवा के बदले नगद वेतन न देकर जागीर प्रदान करने की नीति लागू की। चेहरा तथा दाग प्रणाली को बंद कर दिया। सुल्तान ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए। इन बागों की देख रेख के लिए दासों को भी वहां पर नियुक्त किया। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। उसने लगभग 30 कृत्रिम झीलों भी बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा, विक और शंशगानी ऐसे सिक्के चलाए थे। फिरोज ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया और एक व्यक्ति अपनी जगह किसी रिश्तेदार अथवा गुलाम को सैन्य कार्य के लिए भेज सकता था। उसने कई प्रसिद्ध नगर बसवाए। दिल्ली में फिरोजाबाद के अतिरिक्त उसने फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर ऐसे नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहांपनाह तथा निजामुद्दीन औलिया की समाधि का भी पुनरुद्धार करवाया। फिरोज तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर
दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था। फिरोज ने बर्नी और अफीक ऐसे इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया था। बर्नी ने फतवाए जहांदरी और तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों का फारसी में दलाइल फिरोज शाही इस नाम से अनुवाद भी करवाया। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के कई दुर्बल शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय नासुरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। नासुरुद्दीन महमूद ही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ये थी तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। नमस्कार।